जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो आपके सामने मैं साधना देने जा रहा हूं, वो साधना वास्तव में बहुत अच्छी साधना है। कहते हैं ना कि जीवन में रस आवश्यक है, जीवन में सौंदर्य भी आवश्यक है, जीवन में उल्लास, जीवन में सुरक्षा, सब कुछ आवश्यक है। और ऐसे श्रेष्ठ जीवन के लिए अगर कोई साधना है तो वो साधना है अष्ट यक्षिणी साधना। देखिए, एक ही मंत्र से और एक ही साधना से 8 यक्षिणियां सिद्ध होंगी। ये इस प्रकार की साधना है और पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। अपने घर के अंदर ही एकांत कमरे में आप इस साधना को कर सकते हैं। अब बहुत से लोग यक्षिणियों का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि भाई ये बहुत भयानक होती हैं, या किसी चुड़ैल की तरह होती हैं, या किसी प्रेतनी की तरह होती हैं। पर यह सब मन के एक वहम है। यक्षिणी साधना जो है, जब भी आपके सामने प्रकट होगी, वो बिल्कुल एकदम सौम्य रूप में प्रकट होगी और सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होगी, क्योंकि ये यक्ष जाति की होती हैं। और जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं वो स्वयं कुबेर हैं, और कुबेर एक यक्ष जाति के ही हैं। कुबेर एक यक्ष हैं, ठीक है। तो यक्षिणी साधना का जो एक महत्व है, वो उसका एक निश्चित अर्थ होता है। यक्षिणी आपकी एक प्रेमिका मात्र होती है, बस भोग्य नहीं होती वो। और वैसे भी किसी भी स्त्री को भोग की दृष्टि से देखना ये उचित है भी नहीं। कुछ सही अर्थों में अगर सौंदर्य, प्रेम को जागृत करने की एक भूमि होती है, वो होती है स्त्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साधना को आप एक भोग्य की दृष्टि से करोगे, एक वासना की दृष्टि से करोगे, तो वो साधना कभी भी, पहली बात तो सक्सेसफुल नहीं होती है, और दूसरे नंबर आपकी साधना बिगड़ जाती है और उसमें आपके सामने तरह तरह की विघ्न घटनाएं, आपके सामने बाधाएं आती रहती है। तो देखिए, यक्षिणी साधना को आप करेंगे मित्र रूप में, प्रेमिका रूप में, मां के रूप में भी कर सकते हो। सब मतलब कि आप किसी भी रूप में कर सकते हो, उसी रूप में वो आपको सिद्ध होगी। लेकिन अब मैं प्रेमिका रूप या मित्र रूप क्यों कहता हूं? क्योंकि देखिए, कोई भी स्त्री है, वो सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए कब तैयार होती है? जब वो आपकी एक प्रेमिका मात्र होती है, या आपकी कोई महिला मित्र होती है। अब सोच करके चलिए कि अगर कोई आपकी प्रेमिका है या आपकी कोई महिला मित्र है और आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। तो इसलिए यक्षिणी भी एक स्थ है। तो अगर हम उस साधना को उसी रूप में करें जिस रूप में हमें वो सब कुछ देने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहे, तत्पर रहे, तो क्यों ना हम उसी रूप में करें उसकी साधना। तो इसलिए मैं यक्षिणी साधना हो या अप्सरा साधना हो, उसको प्रेमिका रूप में या फिर मित्र के रूप में आपसे बोलता हूं करने के लिए, और जो कि सही भी है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये साधनाएं करने से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। क्योंकि अगर आप इस साधना में, कई लोगों का मन होता है कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पत्नी को कोई दिक्कत हो जाए या हमारे परिवार को कोई दिक्कत हो जाए बाद में। तो देखिए, इस साधना को करने से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके गृहस्थ जीवन में नहीं होती है, और ना ही उसे किसी दूसरे से मतलब है। साधना आप कर रहे हो तो आपसे ही मतलब है, क्योंकि नाम तो आप ले रहे हो ना। इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है। ऐसे तो फिर अगर
बिना वजह के कोई साधना इस तरीके से किसी को तंग करेगी या उनके पास वो सिद्धि चली जाएगी दूसरे व्यक्तियों के पास में, तो ऐसे कभी साधनाएं नहीं जाती हैं एक दूसरे के पास में, ना ही ऐसे कभी उनको किसी प्रकार का अनुभव होता है इस तरीके से। तो देखिए, जो यक्षिणी साधना है वो साधना भौतिक दृष्टि से जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, सुख संपत्ति और पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए साधनाएं की जाती हैं ये, ठीक है। अब 8 प्रकार की जो यक्षिणी होती हैं, ये जो श्रेष्ठ रमणी हो जो होती हैं, ये कौन कौन सी हैं, ये प्रमुख यक्षिणियां कौन कौन सी हैं जो आपको इस साधना के माध्यम से सिद्ध होंगी। तो देखिए, सुर सुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और अनुरागिणी यक्षिणी, ये 8 प्रकार की मुख्य रूप से जो यक्षिणियां होती हैं ये एक साधना से, इसी एक साधना से सिद्ध होंगी। वैसे इनकी साधनाएं अलग अलग भी की जाती हैं, अलग अलग मंत्रों से भी इनकी साधनाएं की जाती हैं, उनके बारे में भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस एक ही साधना में अगर 8 प्रकार की यक्षिणियां आ जाएं, सिद्ध हो जाएं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई 8 यक्षिणियां एक साथ कैसे सिद्ध हो सकती हैं, कि भाई हम उनको 8 को एक साथ प्रेमिका बना सकते हैं। तो देखिए, उनके अंदर जो देवियां होती हैं या कोई भी शक्ति होती है, उनके अंदर वासनात्मक भाव नहीं होता है कि वो आपकी प्रेमिका हो जाएंगी तो दूसरे से वो चिढ़ेंगी। ये तो सांसारिक स्त्रियों की बात होती है कि अगर वो कोई दूसरे व्यक्ति से प्रेम करेगी तो दूसरी चिढ़ने लगेगी उससे। ये तो शक्तियों में ये सब चीजें नहीं होती हैं, शक्तियों में अपने से मतलब है उनको सिर्फ। तो इसलिए ये जो प्रत्येक यक्षिणी है, इनके अलग अलग जो ये एक तरीके से सहयोगिनी होती है ये, और साधक को चाहिए कि वो 8 यक्षिणियों को सिद्ध कर ले। अब 8 यक्षिणियों का जो संक्षिप्त रूप है ना, जो छोटा सा उनके बारे में समझाना, वो 8 के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं और फिर उसको साधना के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सुर सुंदरी यक्षिणी जो होती है वो एक उसका आकर्षक चेहरा होता है, दिव्य आभा लिए हुए एकदम नाजुक होती है, ठीक है। और देव योनि के समान सुंदर होने के कारण ही इनका नाम सुर सुंदरी यक्षिणी रखा गया। बहुत सुंदर होती है ये, और इसकी विशेषता यह है कि साधक को जिस रूप में पाना चाहते हो, मतलब कि साधक इनको जिस रूप में भी पाना चाहता है उसी रूप में ये प्राप्त होती है, चाहे वो मां का स्वरूप हो, चाहे वो बहन का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे प्रेमिका हो या मित्र हो। और ये यक्षिणी सिद्ध होने पर पूर्ण रूप से ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब कुछ प्रदान करती है। दूसरे नंबर पर आता है मनोहारिणी यक्षिणी। ये अंडाकार चेहरा लिए हुए और बिल्कुल नेत्र जो है इसके हिरण के समान होते हैं, गोरा रंग। और ये यक्षिणी सिद्ध होने के बाद एक व्यक्तित्व आपका ऐसा बना देती है, एक सम्मोहक व्यक्तित्व आपका हो जाता है। अब चाहे वो कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, उसके सम्मोहन पास में वो बंध जाता है, कोई भी व्यक्ति हो। मैं कहने का मतलब है कि धन आदि तो देती ही देती है, उससे भी संतुष्ट करती है, और सम्मोहन शक्ति आपके अंदर बहुत तीव्रता के साथ में आ जाती है। तीसरे नंबर पर आती है कनकावती यक्षिणी। ये लाल रंग के वस्त्र धारण किए होती है और एकदम मुग्ध करने वाली इसकी जो अद्भुत सौंदर्य होता है इसका। 16 वर्ष के रूप में इसके मतलब इसकी आयु दिखती है, और बाला रूप होने का स्वरूप जो है ये कनकावती यक्षिणी का ही है। और कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद में आपके अंदर तेजस्विता, एक प्रखरता आ जाती है, और अपने जो विरोधी हैं उनको एक तरीके से मोहने की क्षमता आपके अंदर बहुत तीव्रता के साथ में आ जाती है, और इसके साथ साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी, ये चंचल स्वभाव की है, यौवन युक्त है, छलकता हुआ, और साधक को हर क्षण ये मनोरंजन प्रदान करती है। कामेश्वरी यक्षिणी एक पौरुष तत्व में प्रदान करेगी। पत्नी के सुख की कामना करने पर पूर्ण पत्नीवत रूप में साधक की पूर्ण रूप से ये मनोकामना को पूर्ण करती है। अगर आपके अंदर पत्नी सुख की कामना है,
तो ये पत्नी का सुख भी आपको देती है, धन द्रव्य तो देगी ही देगी और उसे भी उपलब्ध कराएगी। ठीक है। रति प्रिया यक्षिणी, ये भी यक्षिणी जो है बहुत सुंदर होती है और प्रत्येक क्षण जो है ये आपको हर प्रकार से खुश देखना चाहती है, मतलब कि ये आपको खुश रखना चाहती है। अगर आप कोई भी साधक हो या साधिका हो, इसकी संयमित रूप से अगर साधना आप कर लेते हैं तो ये एक तरीके से कामदेव और रति के समान जो आपको सौंदर्य की उपलब्धि करवाती है। ये पद्मनी यक्षिणी, ये कमल के समान कोमल होती है, श्याम वर्ण की होती है। ठीक है। और इसके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती है, इसके जो आंखें हैं वो बहुत अधिक सुंदर हैं और ये साधक में आत्मविश्वास और स्थिरता पैदा करती है। जैसे कि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि आप साधना करते हैं तो साधना में आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है कि भाई पता नहीं साधना होगी या नहीं होगी पूर्ण। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये इस तरह की दृढ़ भावना को पैदा कर देती है, मानसिक बल आपको देती है और उन्नति की ओर अग्रसर तुम्हें करती है ये। उसके बाद आती है नटी यक्षिणी। देखिए, नटी यक्षिणी का काम होता है पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है। आपके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग करने वाला है या किसी भी प्रकार से आपकी अकस्मात कोई दुर्घटना आने वाली है तो ये पहले से पहले ही आपकी पूर्ण सुरक्षा का एक चक्र बना देती है। नटी यक्षिणी का यही काम है और आपको एक निष्कलंक आपको बचाती है ये हर प्रकार से। उसके बाद आती है अनुरागणी यक्षिणी। देखिए, ये यक्षिणी जो प्रसन्न होने पर आपको धन मान यश सब कुछ प्रदान करती है और आपकी इच्छा होने पर इसके साथ आप हर प्रकार से कोई भी क्रीड़ा आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि साधना करो, 8 प्रकार की यक्षिणियां हैं और जीवन में जो सब कुछ चाहिए उसके लिए ये एकमात्र साधना है। अब अष्ट यक्षिणी को जो संपन्न करने वाला जो भी साधक होता है उसको पूर्ण रूप से संयमित होकर के ये साधना करनी चाहिए। पूर्ण साधना काल में जब तक आप साधना करें तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है और जो भी ये साधना करेगा या करने से पूर्व यदि आप साधना काल में मांस मदिरा इनका तो आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। जैसे कि लोग अंडे वगैरह खा लेते हैं या प्याज लहसुन, इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इस साधना में कोई पूछे भी ना कि भाई साधना में मैं ये कर लूं या मैं प्याज खा लूं या फिर लहसुन खा सकते हैं या अंडे खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। ठीक है। और मानसिक रूप से लगातार अपने मन में जब तक साधना करें तब तक मानसिक रूप से आपको जो गुरु मंत्र जो भी है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। चाहे आपका कोई गुरु है और उन्होंने गुरु मंत्र दिया है तो उन्हीं गुरु का मंत्र निरंतर आपके अंदर चलता रहना चाहिए, मतलब कि आपके अंदर मानसिक रूप से जाप रहना चाहिए। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय का मानसिक रूप से आपके अंदर जाप चलता रहना चाहिए जब तक आप साधना करें। 21 दिन की साधना है तो 21 दिन तक आपको मानसिक रूप से ये जाप आपके अंदर चलता रहना चाहिए। इससे आपको लाभ ही होगा। और ये साधना रात्रि काल में ही आपको करनी है, मतलब कि 9 बजे से 3 बजे के बीच को रात्रि काल कहा जाता है। तो रात्रि में 9 बजे से 3 बजे के बीच ही ये साधना करनी है। और साधना के अनुभवों की चर्चा, अगर कोई आपको अनुभव होता है तो किसी से भी आपको अपने इन अनुभवों की चर्चा नहीं करनी है और किसी को भी इस साधना के विषय में बिल्कुल भी बताना भी नहीं है कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूं। निश्चित रूप से यह साधना साधक के जीवन में जो है भौतिक पक्ष को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सहायक होगी ये साधना, क्योंकि यह अष्ट यक्षिणी सिद्ध होने पर जीवन में कभी भी निराशा या हार का सामना तो करना ही नहीं पड़ सकता है, बिल्कुल भी। एक बहुत ही तेजस्वी और अद्वितीय साधना है ये। ठीक है। और इस साधना को किसी भी शुक्रवार से, यानी कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप कर सकते हैं। और ये साधना होली, दीपावली या फिर ग्रहण, जैसे कि चंद्र ग्रहण होता है,
उस टाइम पर भी इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। होली से पहले जो होला अष्टक है उसमें भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हो, जो कि 10 मार्च से है। 2022 में 10 मार्च से होला अष्टक लग जाएगा। तो होला अष्टक का मतलब क्या होता है कि आप ये साधना दिन में भी कर सकते हैं। अगर आप होला अष्टक में करते हैं मतलब कि 10 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक होली के दिन तक आप ये साधना पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और इसमें आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होला अष्टक के जो दिन होते हैं ये 8 दिन जो होते हैं इनमें दिन को भी रात्रि ही माना जाता है। तो इसलिए आप किसी भी सावर मंत्र की साधना कर सकते हैं या फिर कोई भी साधना इन दिनों में कर सकते हैं। जो रात्रि में की जाने वाली साधना है वो भी आप दिन में कर सकते हैं इनमें, ठीक है। तो इसलिए आप होला अष्टक में ये साधना करें तो अच्छा रहेगा। अगर होला अष्टक नहीं है आसपास में, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि होली तो चलो आ गई निकल गई, लेकिन उसके बाद में तो फिर उसके बाद में आप किसी भी शुक्रवार से ये साधना कर सकते हैं। तो देखिए ये 21 दिन की साधना है और इस साधना में आपको जो मुख्य रूप से जो आपको सामग्री लगेगी, अष्टयक्षिणी यंत्र जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए, यक्षिणी माला, रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये 4 सामग्री इसमें लगेगी। और ये चारों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और ऐसी सामग्री अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी रात्रि में सुंदर सुसज्जित कपड़े पहन करके, चाहे कैसे भी कपड़े आप पहन लें, इससे मतलब नहीं है, जो कि आपको अच्छे लगने चाहिए आपके शरीर के ऊपर, उनमें आप अच्छे दिखने चाहिए बस, ये और कुछ नहीं आपको नहीं करना है इसमें, ठीक है। मुख्य रूप से जैसे कि कुमकुम हो गया, पुष्प हो गया, चावल हो गए, और भोग लगाना चाहे तो भोग भी रख सकते हैं, और इत्र हो गया। ये पुष्प जो है वो गुलाब के हों तो अच्छा रहेगा। और ये सामग्री आपको सिर्फ इतनी ही सामग्री लगेगी। आसन आप किसी भी रंग का आप बिछा सकते हैं, चाहे लाल हो चाहे पीला हो, ठीक है, काला नहीं होना चाहिए। लाल, पीला, सफेद कोई सा भी आसन हो आप बिछा सकते हैं। कपड़े कैसे भी पहन सकते हैं। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, ठीक है। सामने एक चौकी बिछा लें, उस पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें और सफेद रंग के कपड़े पर कुमकुम से एक यंत्र आपको बनाना है, जो मैं आपको वीडियो में ही दे रहा हूं। वो यंत्र का जो फोटो है वो वीडियो में ही दे रहा हूं, और उस बिल्कुल ठीक वैसा ही बनाना है आपको, ठीक है। जब आप उस यंत्र को बना लेंगे तो उस यंत्र के ठीक ऊपर आपको अष्टयक्षिणी यंत्र को स्थापित कर देना है, ठीक है, वो बना करके। और जो सामने आप कपड़ा बिछाएंगे ना, उस पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाना, जो लकड़ी का बजोट है, जो चौकी है, उस पर सफेद रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। और उस यंत्र को आप स्थापित कर देंगे। उसके ऊपर जो आप यंत्र बनाएंगे कुमकुम से, जो मैंने फोटो दिया है बिल्कुल वैसा ही बनाना है, और उसके ऊपर अष्टयक्षिणी यंत्र को स्थापित आपको कर देना है। जब आप इतना काम कर लेंगे और अष्टयक्षिणी यंत्र के बराबर में ही आपको सम्मोहन गुटिका भी स्थापित कर देनी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। चाहे आपके कोई भी गुरु हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो उनके पंचोपचार पूजन कर लें। जैसे कि गुरु जी को कुमकुम का टीका लगाएं, गुरु जी को स्नान कराएं, गुरु जी को पुष्प चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं। एक दीपक आपको घी का, शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक लगाएं और सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती, तो ये तो आपको लगाना ही है, ये तो प्रत्येक साधना में लगता ही है, तो वो लगाएं, ठीक है। सबसे पहले गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की केवल एक माला का आपको जाप कर लेना है और गुरु जी से प्रार्थना करनी है कि गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर गुरु नहीं है तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके आप ये साधना कर सकते हो। वैसे ही आपको भगवान शिव का भी पूजन करना है, भगवान शिव से आशीर्वाद लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप कर लें, ठीक है। अब रक्षा माला जो है, उस रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है आपको
और वो तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद आप उस माला को पहन करके सो सकते हैं, सुबह उतार कर उसको रख दें। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि गुरु जी का पूजन हो गया, उसके बाद गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का छोटा सा आप पूजन कर लेंगे जैसे गुरु जी का किया है। मन में ध्यान करके हाथ जोड़ करके गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे मेरी साधना में आप सहायता करें, और छोटा सा पूजन करके गणेश मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। ओम श्री गणेशाय नमः ऐसा भी कर सकते हो, वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र को भी बोल सकते हो। ठीक है। गणेश जी को पूजन करने के बाद उसके बाद आपको भगवान श्री कुबेर का पूजन करना है, क्योंकि देखिए यक्षिणियां जो होती हैं वो यक्ष जाति की हैं और यक्ष एक कुबेर हैं, और कुबेर भगवान का पूजन जरूरी है। तो इसलिए भगवान कुबेर का पंचोपचार पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो यक्षिणियों को आज्ञा दें और हमें यक्षिणियां दर्शन दे करके और हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। और कुबेर मंत्र का आपको ज्यादा नहीं, ओम कुबेराय नमः बस इतना आप कर सकते हैं, और या ओम श्री कुबेराय नमः ऐसा भी बोल सकते हैं। कोई ज्यादा इतना बड़ा विधि विधान नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ भाव की पूजा है, मतलब भाव से आपको पूजन करना है। ऐसा नहीं कि कोई मंत्र जाप करने से विशेष प्रकार की किरणें निकलेंगी, लेकिन आपका भाव अच्छा रहेगा तो मंत्र भी ना जपेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कुबेर भगवान का पूजन हो जाए तो जो मैंने आपको गुटिका दी है, सम्मोहन गुटिका, वो भैरव जी के नाम की स्थापित आपको करनी है, और उस गुटिका का पूजन करना है। गुटिका को कुमकुम का टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, और अक्षत यानी कि चावल चढ़ाने हैं, और भगवान भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी साधना में, जो मैं साधना करने जा रहा हूं, इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, और हर प्रकार के विघ्नों से आप मेरी रक्षा करें। और एक माला भगवान भैरव जी के मंत्र की आपको जाप करना है। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप आपको पहले ही कर लेना है। ठीक है। अब रक्षा माला आपके गले में रहेगी, और जो अष्ट यक्षिणी यंत्र है, उस अष्ट यक्षिणी यंत्र पर आपको कुमकुम से टीका भी लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, इत्र भी चढ़ाना है। ठीक है। और अष्ट यक्षिणी यंत्र पर आपको मूल अष्ट यक्षिणी का जो मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको ये सब करना है। अब वो जो मूल अष्ट यक्षिणी मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। वो है ओम ऐम श्रीम अष्ट यक्षिणी सिद्धिम देहि नमः। और इसके बाद में जैसे कि दीपक दर्शयामी, पुष्प समर्पयामी, अक्षतान समर्पयामी, इस तरीके से बोल करके और प्रत्येक बार मंत्र बोले, और बाद में आप ये सब कुछ समर्पित करते हुए और उस पर कुमकुम से टीका लगाएं। और फिर आपको जब आप अष्टयक्षिणी मंत्र को जपते हुए और अष्टयक्षिणी यंत्र का पूजन कर लें, तब आपको जो है संकल्प लेना है जल लेकर के हाथ में, और अपना नाम बोलें, अमुक पिता का पुत्र, और मैं अष्टयक्षिणी साधना प्रेमी का रूप या मित्र रूप में, जिसमें भी आप करना चाहते हैं, प्रेमी का रूप या मित्र रूप में कर रहा हूं, और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और अष्टयक्षिणियां प्रकट होकर के और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप जो है उसको जमीन पर छोड़ दें पानी को। ठीक है। अब आपको जो मूल मंत्र हैं इनके, उन मंत्रों से आपको साधना करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो यक्षिणी माला है, यक्षिणी माला से आपको एक माला जो अष्ट यक्षिणी का मूल मंत्र है उसका जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता चुका हूं, ओम ऐम श्रीम अष्ट यक्षिणी सिद्धिम देहि नमः, एक माला का जाप करना है इसका। ठीक है। फिर उसके बाद सुर सुंदरी
यक्षिणी का जो मंत्र है उसका आपको जाप करना है। मैं ये सब मंत्र आपको लिख करके दे दूंगा, ठीक है। फिर जो सुरसुंदरी यक्षिणी मंत्र है, ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। जब आप एक माला का सुरसुंदरी यक्षिणी का जाप कर लेंगे तो फिर आपको जो अष्ट यक्षिणी का मूल मंत्र है फिर उसका एक माला का ही जाप करना है। और फिर उसके बाद आपको दूसरी यक्षिणी जो है मनोहारी यक्षिणी, उसके मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ मनोहारी स्वाहा। जब आप एक माला का जाप मनोहारी मंत्र का कर लेंगे यक्षिणी के का, तो फिर आपको फिर वापस से एक माला मूल जो अष्ट यक्षिणी मंत्र है उसका जाप करना है। उसके बाद फिर कनकावती मंत्र का जाप करना है। कनकावती की जो यक्षिणी है तो उनका मंत्र है ओम ह्रीम हूं रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकावती स्वाहा। जब एक माला कनकावती मंत्र का जाप हो जाएगा तो फिर वापस से एक माला मूल जो अष्ट यक्षिणी मंत्र है उसका जाप करना है। फिर कामेश्वरी मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक बार आपको जो अष्ट यक्षिणी का मूल मंत्र है उसका जाप करना है, फिर अगली यक्षिणी का जाप करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कामेश्वरी का, रतिप्रिया का, पद्मनी का, नटी का, अनुरागिणी का, तो ये 8 प्रकार की जो यक्षिणियां हैं इनका एक एक माला का आपको जाप करना है। और प्रत्येक के बाद में आपको अष्ट यक्षिणी का जो मूल मंत्र है उसका जाप करना है। और जब आप लास्ट में अनुरागिणी मंत्री जो अनुरागिणी यक्षिणी है उसका आप जाप कर लेंगे उसके मंत्र का, तो फिर आपको वापस से एक माला जो अष्ट यक्षिणी का मूल मंत्र है उसका आपको जाप करना है, ठीक है। मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। पहले अष्ट यक्षिणी का जाप करना है, फिर सुरसुंदरी का, फिर अष्ट यक्षिणी का मंत्र जो है, फिर मनोहारी यक्षिणी, फिर अष्ट यक्षिणी का मंत्र, फिर कनकावती, फिर अष्ट यक्षिणी का, फिर कामेश्वरी मंत्र, फिर उसके बाद अष्ट यक्षिणी मंत्र, फिर रतिप्रिया, फिर अष्ट यक्षिणी मंत्र, फिर पद्मनी, फिर उसके बाद फिर अष्ट यक्षिणी का जो मूल मंत्र है उसका जाप करना है। फिर उसके बाद नटी यक्षिणी, फिर उसके बाद फिर अष्ट यक्षिणी का मूल मंत्र जो है उसका जाप करना है। लास्ट में अनुरागिणी यक्षिणी, फिर उसके बाद फिर एक बार अष्ट यक्षिणी का जो मूल मंत्र है उसका जाप करना है। इस प्रकार से आपको ये जाप की प्रक्रिया करनी है। और जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो उसी साधना कक्ष में आपको सोना है। वहीं पर बिस्तरा आप लगा लेंगे अपने आसन के पास में ही और वहीं पर आपको सोना है। अगले दिन फिर इसी प्रकार से जो मैंने तरीका बताया है पूरे उसी तरीके से आपको साधना संपन्न करनी है। केवल आपको संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि संकल्प सिर्फ पहले दिन ही लिया जाता है और उसके बाद फिर कोई संकल्प नहीं लेना है। पुष्प वगैरह आपको चढ़ाने हैं वो सब आप चढ़ा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके सामने 8 यक्षिणियां प्रस्तुत होंगी या आपके सामने 8 यक्षिणियां प्रकट होंगी, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आपके सामने 8 यक्षिणियां प्रकट हों, सामने साक्षात प्रकट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ये आपकी जो आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर भाव है, साधना का साहस है और मेहनत है, उसके ऊपर आपका निर्भर करता है कि आप कितनी सफलता इसमें अर्जित आप करेंगे। 21 दिन आपको साधना करनी है, इसी प्रकार से साधना करनी है लगातार 21 दिन तक। और ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि मैं रोज हवन करूं या और दूसरी क्रियाएं करूं, ऐसा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। भोग आप लगाना चाहें भोग लगा सकते हैं और भोग लगा करके आप स्वयं इसको खा सकते हैं, ठीक है। किसी और को नहीं देना है, आप स्वयं उसको खा लें, ठीक है। और जब आपकी ये 21 दिन की साधना संपन्न हो जाए तो आपके ऊपर ये 8 प्रकार की यक्षिणियों की असीम रूप से कृपा हो जाती है और आपको साधना में अनुभव भी आएंगे, आपको स्वैपन भी आएंगे, आपकी साधना तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास आकर के कोई लेट गई है या कोई आपके साथ संभोग करना चाहती है। हर प्रकार से आपकी साधना को तोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। तो इसलिए आप
ये साधना सचेत होकर के करें, हमेशा गुरु मंत्र का जाप मन में मानसिक रूप से चलता रहे। लेकिन ये साधना आपको विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि एक ही साधना से 8 यक्षिणियां सिद्ध होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी के साथ अब जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो फिर आप यंत्र माला और जो भी आपकी सामग्री है उसी सफेद कपड़े में जो बजोट पर रखा हुआ है, जो चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा रखा हुआ है, उसी कपड़े में लपेट करके और उस पूरी साधना सामग्री को आप जल में प्रवाहित कर दें। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।